हाय हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय अनदर चैनल एंड फाइनली मुझे अपने चैनल का पासवर्ड मिल गया है एंड जो कि मैं बहुत दिनों से भूल गई थी बट एनीवेज सो हियर इट इज़ अ रोलर कोस्टर ऑफ माय एग्ज़ाम व्लॉग जो कि काफ़ी लेट हो गया मुझे पता और स्कूल कंपैरिजन में बट मैं क्या ही कर सकती हूँ। कितना भी टाइम मिल जाए मैं कर नहीं पाऊँगी। एंड मेरे हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाले थे 24 ऑफ अक्टूबर से 6 ऑफ नवंबर तक बट मैं 6 नवंबर को मेरा हिंदी का एग्ज़ाम था जिसको मैं कंसिडर नहीं कर रही थी मेन। सो तुम समझ सकते हो 1 नवंबर तक थे एंड सबसे पहली वाली क्लिप्स है लाइक 23 ऑफ अक्टूबर की एंड यहाँ पर मैं कर रही थी एक वन शॉट के सारे अपने इंग्लिश की प्रिपरेशन। बट द थिंग इज़ जिस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन मैंने इतनी लेस करी उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं जो कि मेरे को लग रहा है। एंड जिसकी मैंने जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करी उसके मेरे उतने ही लो मार्क्स आएंगे जो कि मुझे पता है ऑब्वियस है। तो यहाँ पर मैं अपना इंग्लिश का वन शॉट देख रही थी एंड तुम इंजॉय करो टाइम लैप्स। The next morning. Thousand years later. Hi guys, so it's 24 ऑफ अक्टूबर एंड इंग्लिश का पेपर वाज डन एंड इट वेंट प्रिटी वेल। भाई जैसा सोचा था उससे बढ़िया गया है एंड इट वाज द पेपर। 3 पैसेज आए थे तो ज़्यादा अच्छा गया मेरा क्योंकि पैसेज थोड़े से मतलब मुश्किल तो थे बट मुझे सही लग रहे थे। एंड मैंने पहली बार CBSE बेस्ड क्वेश्चन पेपर देखा था बिकॉज मैं HBSE में थी अगर किसी को पता है तो। एंड ठीक है तो हमारे वाला पेपर तो डन हो गया एंड बढ़िया गया भाई। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 70+ तो आ जाए बिकॉज 80 का क्वेश्चन पेपर था ना। अब हमारी बारी है लाइक अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ रही थी बट मेरा पेपर है 27 को 2 दिन का गैप है एंड मेरा पेपर है फिजिक्स का। बट मैं केमिस्ट्री इसलिए पढ़ रही हूँ बिकॉज मेरा मतलब जो फिजिक्स है वो थोड़ा ट्रैक पे है। लाइक मैंने फिजिक्स में कर रखे हैं चैप्टर बट केमिस्ट्री में मेरे पास 2 ही चैप्टर हो रहे हैं वो भी ढंग से नहीं आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आज के दिन पूरा केमिस्ट्री को देने वाली हूँ। लाइक अभी 24 है एंड इट वाज 1 लाइक 2 बजे का भी मैं मोल कंसेप्ट का एक रिवीजन लेक्चर लिया था। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी ये है मेरी स्ट्रेटजी एंड देखते हैं कब तक फॉलो हो पाती है। एंड ये मैंने बनाया 26 तक बिकॉज 27 को फिजिक्स का पेपर है तो उसको भी मुझे कल से पढ़ना पड़ेगा। सो हाँ अभी तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ एंड देखते हैं क्या होता है। मैं अपडेट देती रहूँगी बीच बीच में। सो हाँ हाय गाइस, केमिस्ट्री इज़ गोइंग ऑन एज ऑलवेज। मैंने बताई थी मैं पहले केमिस्ट्री कर रही हूँ। तो अभी मैंने आशु सर का एक लेक्चर चलाया केमिकल बॉन्डिंग का एंड बहुत बढ़िया लेक्चर अभी तक तो। एंड अभी मैं यहाँ पे हूँ अप्रॉक्स अभी 10 बज चुके हैं एंड मैं सोच रही हूँ अभी 2.5 घंटे का रह रहा है तो उसको कंप्लीट करूँ जितना हो सकता है। एंड कल से फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे बिकॉज पेपर फिजिक्स का है। मैंने तुमको पिछली वाली क्लिप में सारा बता दिया था कि मेरे इंग्लिश का एग्जामिनेशन कैसा गया था एंड उसके बाद मुझे अपने फिजिक्स के एग्ज़ाम के लिए 2 दिन की PL मिली थी। एंड मेरे फिजिक्स का एग्ज़ाम होने वाला था 27 ऑफ अक्टूबर को एंड 2 दिन का टाइम था बट वो भी मेरे लिए कम था। बट मैंने तुम्हारी बहन ने दिमाग चलाया और सोचा कि केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए बस एक छुट्टी है तो पहले केमिस्ट्री पढ़ा जाए। एंड मैंने अपना केमिस्ट्री के पढ़ने के चक्कर में एक दिन वेस्ट कर दिया एंड मैंने फिजिक्स बस एक दिन पढ़ी होगी ढंग से एंड वही मेरा ब्लेंडर हो गया सारा। बट जो भी करा था मैंने अपना दिमाग चलाया एंड जैसे भी हुआ हो गया। अब ये था नेक्स्ट डे बिकॉज मैंने एक दिन मैंने अपना पूरा कंप्लीट कर दिया था अपना केमिस्ट्री करने में एंड ज़्यादा कुछ मैं कर भी नहीं पाई थी। ये तुम्हारी बहन का दिमाग क्या है ना। एंड पिछली क्लिप में मैंने तुम्हें पूरी चाय की रेसिपी बता दी उसको इग्नोर करना क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुछ डालने को है नहीं। मैंने बहुत छोटी छोटी क्लिप्स बनाई है ताकि मैं एग्ज़ाम में डिस्ट्रैक्टेड ना रहूँ। एंड ये थी 25 ऑफ अक्टूबर की क्लिप एंड यहाँ से मेरी प्रिपरेटरी लीव स्टार्ट होती है फिजिक्स के लिए 2 दिन की। तो सबसे पहले मैंने पहले दिन फुल मोटिवेट होकर 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट करा था।
अरे यार मेरे को ये समझ नहीं आती इस पे तक कूड़ा क्यों हो जाता है, मेरे को खुद नहीं पता भाई। मैं बहुत साफ़ करने की कोशिश करती हूँ अपने टेबल को, बट ये वैसा का वैसा ही हो जाता है। बट एनीवेज एक सेकेंड, अभी अप्रॉक्स 12 बजने वाले हैं एंड मुझे अभी फिर से पढ़ना स्टार्ट करना है। अब मैं फ़िज़िक्स कर रही थी सुबह से, मैंने एक क्लिप शूट करी है, उसको मैं डालूंगी। एंड अब मैं करने वाली हूँ मोशन इन 1D का रिवीजन, एंड फिर मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन और मोशन इन 1D क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ। सो दिस इज़ द अपडेट। एंड ज़्यादा क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी बिकॉज बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, बिकॉज सारे पेपर्स की बनानी है। तो हाँ, जितना हो सकता है एंड मैं अपडेट देती रहूँगी बीच बीच में। सो हाँ गाइस, मैंने उस दिन सुबह में एक लेक्चर नहीं, एक वन शॉट कंप्लीट कर लिया था। एंड उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट करा एंड फाइनली मैं स्टडी टेबल पे आई थी। एंड यहाँ पर मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट करा था फिजिक्स। एंड यहाँ पर मैं बस अक्षय त्यागी भैया की वन शॉट के उससे जाने वाली थी अपने फिजिक्स के लिए। हाय गाइस, तो अभी ना लाइक आज 26 अक्टूबर है एंड आज संडे एंड मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं करा। एंड कल मेरा पेपर है एंड मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली थी, बट इतना कुछ हो नहीं पाया। 5 चैप्टर या 6 चैप्टर आने हैं, बट मुझे अच्छे से 3 चैप्टर ही आते हैं। बट एनीवेज अभी मैं 4th भी कर लूँगी, बट मुझे 5th वाला ढंग से नहीं आ पा रहा है, वर्क पावर वाला। एंड मैंने आज इसी टेंशन में कुछ भी शूट नहीं करा था, तो ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं हो पाया। पढ़ाई तो करी बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना। एंड 1 2 3 के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो चुके हैं एंड नोट्स तो रिवाइज है ही हैं। 1 2 3 तो मुझे बढ़िया से आता है, लेकिन 4th में करूँगी क्योंकि वो थोड़ा सही चैप्टर है। 5th का मेरे को बिल्कुल ही नहीं आता है क्योंकि मैंने स्टार्ट ही नहीं करा था, अब करने वाली हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। एंड हाँ, कल बताऊँगी सीधा, अभी मैं कुछ भी क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं करूँगी, कल बताऊँगी पेपर के बाद कैसे हुआ। सो यस, हाय गाइज व्हाट्सअप एंड आई एम बैक विद स्कूल विद हिम। हाय गाइज व्हाट्सअप एंड मैं आ चुकी हूँ अपना पेपर देखे। आ तो बहुत पहले ही चुकी थी, लाइक 10:30 बजे, बट मैं अब रिकॉर्ड करी शाम के 5 बजने वाले करीब। बिकॉज इसका रीज़न ये है कि मेरा मूड इतना ख़राब हो गया अपना फिजिक्स का पेपर दे के कि मैंने वीडियो बनाने का ना कुछ करा, ना मैंने पढ़ाई भी नहीं करी अपने केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए, जो कि 29 को है। एंड हेयर इज़ द पेपर, तुम देख सकते हो। एंड लिटरली सबसे पहले मेरे को पेपर देख के ही शौक लग गया, बिकॉज हमारे यार थे लाइक वर्क पावर तक चैप्टर थे, बट सर ने सेंटर ऑफ मास, रोटेशन और ग्रेविटेशन भी इसमें दे दिया एंड हमें पता ही नहीं थी। प्लस जो भी क्वेश्चंस आए थे भाई इतने मुश्किल से आए थे, मेरे से मुश्किल से ही कुछ सॉल्व हुए, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। एंड घर आते ही सबसे पहले मैंने 1 कप चाय पी ताकि मेरा दिमाग थोड़ा ठंडा हो, हाँ है ना। एंड भाई जैसा भी था कर दिया बस। एंड मैं एक्सपेक्ट करी हूँ 40+ तो आ ही जाए, बिकॉज इतना तो मैंने कराया है। एंड लिटरली गाइस बहुत मुश्किल पेपर था। एंड अगर तुमको इसकी PDF चाहिए तो मैं सेंड कर दूँगी, तुम बता देना। एंड अब मेरे को लग रहा है केमिस्ट्री में भी इतने कुछ आसान लग नहीं रहे मेरे, बिकॉज पेपर बहुत ज़्यादा टफ आने लग गया है। मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी, जितने मैंने न्यूमेरिकल्स ट्राई करे तो उसमें से एक भी नहीं आया था। एंड पता नहीं क्या ही आया था, अब क्या ही कर सकते, जो हुआ सो हुआ। मैंने बता दिया कितने एक्सपेक्टेशन है मेरी। एंड या अब केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो देखते हैं। तो अभी जो तुमने पिछली वाली क्लिप सुनी है वो एकदम सच है। मेरे दुख दर्द पीड़ा सब कुछ बाहर निकल गया था, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो सबसे पहले मैंने आके चाय पी थी। एंड मैं बताती हूँ, मेरा पेपर बहुत बकवास गया था एंड मेरी जवान भी लड़खड़ा रही है फिजिक्स को याद करते करते। भाई पेपर जितना गंदा आ सकता था उतना गंदा है, जितना गंदा जा सकता था उतना गंदा गया था मेरा पेपर। बट अपना दुख बुलाकर मैंने सोचा अब कैम को तो मैं अच्छा करूँगी, बिकॉज उसके लिए मुझे बस 1 ही दिन की छुट्टी मिली थी एंड उसमें मैंने दिन बर्बाद करा। एंड जो भी गया जैसे भी गया मैं बता दूँगी आगे चल के। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वन शॉट देख रही थी आशु सर का, जिसमें कि 3 चैप्टर कवर थे, पहला, दूसरा और तीसरा। एंड बेसिकली हमारे 5 चैप्टर आने वाले थे, जिसमें से मुझे 2 बिल्कुल भी नहीं आते थे। बट कोइंसिडेंस मुझे कुछ भी नहीं आता था केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में, बट मेरा फिजिक्स के एग्ज़ाम से बेटर केमिस्ट्री का गया था। एंड हाँ, हाय गाइस, तो अब आज है 28 अक्टूबर एंड कल है मेरा लाइक केमिस्ट्री का एग्ज़ाम। एंड अभी मेरे दो मेन एग्ज़ाम रह रहे हैं एंड एक हिंदी है, उसको मैं कंसिडर नहीं करूँगी मेन, बिकॉज उसको मैं 1 दिन पहले करके आऊँगी।
करके तो मैं सारे एक दिन पहले पढ़ के ही बट एनीवेज है ना। तो अभी मैं आशु सर का एक लेक्चर ले रही थी जो कि 4 घंटे का था, उसमें से मैंने मोल कंसेप्ट कल पढ़ लिया था। एंड आज मैंने पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल एंड उसके मेरे नोट्स बने पड़े थे। एंड अब मैं उनके लेक्चर से ही करने वाली हूँ केमिकल बॉन्डिंग, जिसके मेरे बिल्कुल थोड़े से नोट्स बने हैं। एंड अभी मुझे फिर शुरू से पढ़ना है बिकॉज मैंने वो पढ़ नहीं रखा है। एंड चैप्टर 5 है जो थर्मो, मैं पढ़ के नहीं जाने वाली हूँ। मुझे पता है मैं उसको पढ़ूंगी तो मैं सब कुछ गड़बड़ कर दूंगी, इसलिए जितना हो रहा उतना ही पढ़ूंगी। 4 चैप्टर पढ़ के जाऊँगी, 5 आ रहे हैं थर्मो तक। तो हाँ, देखते हैं क्या होने वाला है। एंड अभी तो लेक्चर लूँगी, दैन नोट्स रिवाइज करूँगी। एंड हाँ, हाय गाइस, इट्स 6 इन द मॉर्निंग एंड अब मुझे रेडी होने जाना है। एंड मैंने जितना हो सकता है अपना रिवाइज कर लिया था, 5 बार तो मैंने पढ़ा नहीं है। एंड अब स्कूल में देखते हैं क्या हो सकता है, ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं। सो हाँ, आके मिलती हूँ स्कूल से, बाय। 29 को अपना कैम का एग्ज़ाम दे के एंड मैंने जैसा एक्सपेक्ट करा था कि फिजिक्स जैसा आएगा, हार्ड आएगा, उतना नहीं आया, बेटर गया। अगर मैं और पढ़ के जाती तो मैं 60+ आराम से स्कोर कर लेती, बट ऐसा नहीं हुआ है तुम्हारी बहन के साथ। 40 तो आ ही जाएंगे जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट एनीवेज। एंड उसके बाद मेरा मैथ का एग्ज़ाम था। एंड गेस व्हाट, मैंने मैथ के एग्ज़ाम के लिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा था बिकॉज मैथ के लिए मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही थी। एंड इसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, बस 3 पेपर का रिकॉर्ड करा था। एंड या मैथ का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट मेरा मैथ का भी ठीक ठीक गया है, पासिंग मार्क्स से ऊपर आ जाएंगे। 60+ तो मुश्किल है बट 40+ तो आ ही जाएंगे। एंड रिजल्ट मैं जल्दी शेयर कर दूँगी। सो आ गई, जितना था जो भी था मैंने 7 दिन बताए थे, बट 3 दिन ही रिकॉर्ड करा बिकॉज तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती है धीरे धीरे, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती। एंड जितना मैंने पढ़ा था उतना ही दिखाया, ना ज़्यादा कम दिखाया ना ज़्यादा दिखाया। सो आ गई, इस चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, नई वीडियो जल्दी आएगी, बाय।